Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. And what a game of cricket we witnessed yesterday where India thrashed New Zealand by 44 runs. As we speak, there is no match today as it's a gap. And recently, former cricketers have a lot more to say. Saqlain Mushtaq recently challenged India to prove if they are a better side than Pakistan. Sunil Gavaskar also criticized various cricket board. Additionally, Mohsin Naqvi called up domestic performers, but those who needed to be questioned were not invited. So we'll discuss all these things in today's show. And to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today, I am joined by cricket analyst Asghar Azim और मेरे साथ मौजूद हैं cricket analyst अली सलमान भी। तो असगर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी और क्या लगा आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या टक्कर का मुकाबला था? देखिए, मुकाबला तो बड़ा क्लोज होना था, लेकिन एक तो इंडियन स्पिनर्स अच्छे रहे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो विकेटें हैं वो उनके फास्ट बॉलर ले गए। लेकिन जहाँ पे मैं देखता हूँ कि 5 विकेटें जो ली उनके लेग स्पिनर ने, क्या नाम है, चिकरात, तो मनोज चक्रवर्ती ने, तो अब उस स्पेल को अगर न्यूजीलैंड एहतियात से खेल जाता तो शायद रिजल्ट चेंज होता। लेकिन जो इंडिया को एडवांटेज है, जो मैंने कल भी बात की थी कि उसको दुबई का एक जगह खेलने के जो उसको एडवांटेज है और जो विकेट्स हैं और जो पूरा वेदर है, उन सब का एडवांटेज इंडिया को हासिल था। और न्यूजीलैंड को यहीं पे मेरा ख्याल है कोई चौक हो गई है कि वो इसको एडजस्ट नहीं कर सके और उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। गो के इंडियन बैटिंग भी अच्छी नहीं रही और उनके जो बड़े नाम थे वो जल्दी आउट हुए और न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी लाजवाब रही। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल, तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, सुनील गावस्कर भी इसी बात का जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत के ऊपर, वो ये सोचे कि उनकी टीम आगे क्यों नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे मदऊ करने के लिए। असगर भाई की बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि जो एडवांटेज इंडिया को हासिल है वो एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को हासिल था। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या कराची पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? अगर इंडिया को एडवांटेज हासिल होता तो इंडिया क्या इतने जो महदूद स्कोर पर आउट होता? बात यह है कि जिस दिन जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, ऑन पेपर उनके पास टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। इंडिया के प्लेयर जो हैं वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। यही वजह है कि आज आप देखें कि दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं अपने कैरियर का वरुण चक्रवर्ती। यहाँ 100 मैच खेल के जो है वो अमेरिका से हार के, नेपाल से जीत के, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए, जिम्बाब्वे से हार के, मिनोज से हार के, कहते हैं हम क्रिकेट सीख रहे हैं। तो भाई जो अच्छा खेल रहा है उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। एडवांटेज सबको हासिल है। आजकल देखें भाई, मैं बात कर लूं ना, प्रॉब्लम ये कि आप सुनते नहीं है ना। आजकल तमाम टीमें जो है ना, उनके वीडियो एनालिस्ट इतना काम कर रहे होते हैं कि सबको प्रॉपर बराबर का एडवांटेज हासिल है। तो ये प्रेस करना चाहिए असगर भाई, किसी की तारीफ को ना छुपाना नहीं चाहिए। मैं देखें ज़रा मसला पता है क्या मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं दुबई की, हमने ना कराची की बात की, ना लाहौर की बात की, ना टीम पाकिस्तान की बात की, हमने बात की न्यूजीलैंड और इंडिया की बात की। अब अगर मैं ये कह दूं कि जी न्यूजीलैंड क्यों हार गया, क्या न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड में खेलने का तजर्बा नहीं है? यार अली भाई, बात हो रही है चीन की, आप पहुंच रहे हैं जापान पे, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत बुरा खेला, मैंने कब कहा? इंडिया की बैटिंग अगर फ्लॉप हुई है या वो 249 पे 248 पे गए हैं तो उसमें न्यूजीलैंड की फील्डिंग का दखल तो है। जो कैच लिए गए, खासकर 2 कैच कितने शानदार और बिल्कुल क्लासिकल कैच थे, तो उसकी तारीफ क्यों ना करूं मैं ये कब कह रहा हूं कि इंडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया? मैं ये कब कह रहा हूं? लेकिन इंडिया को एडवांटेज तो है, उसको न्यूजीलैंड का एडवांटेज मिला। अब मैं ये बोलूं कि न्यूजीलैंड रिपीट में शो निकाल के देख लें सर, आप रिपीट में शो निकाल के देख लें। आपने पहला जुमला ये बोला, आप चीन और जापान की बातें ना करें, मैंने पाकिस्तान की बात ही नहीं की, मैंने कज़ाफी स्टेडियम की बात ही नहीं की। आप लेकर आके पूरा यू टर्न लेकर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं होता भाई।
आपने पहला जुमला कहा कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है, सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है भाई, ये पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है ज़ाहिर, मुझे तो समझ में नहीं आती मेरे भाई चीन जापान की बात ना करें भाई, चीन जापान की क्या बात है, वो अच्छा खेले, हम बात कर रहे हैं एडवांटेज हासिल है, ये क्या बात है, हम बात कर रहे हैं सिंपली दुबई स्टेडियम की, हम बात कर रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं था, आप ले आए पाकिस्तान के मैच में, इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की, एडवांटेज है मुझे बताए ना, एडवांटेज हासिल होता तो 250 के अंदर आउट हो जाते। ओ भाई इसमें फील्डिंग का दखल है, इसमें फील्डिंग का दखल है। अच्छा आप इस बातें फर्क आप लोग मेरी भी सुन प्लस तो होता नहीं, सर अपनी बात को खुद कंट्रोडिक्शन कर रहे हैं भाई, वो दोनों कैच एक तरफ कह रहे हैं कि फील्डिंग की वजह से इंडिया जो है कम स्कोर बनाया, वो दोनों कैच नामुमकिन कैच थे जिसको मुमकिन बनाया, मान रहे हैं आप ये बात, टीम प्रेशर मान रहे हैं आप ये बात, इंडिया मेरी बात सुन लें, आप दोनों की बात से सकलैन मुश्ताक इत्तेफाक नहीं करते हैं। आप इंडिया की खुशनुदी के लिए जो है ना ये चीन जापान वाली बातें ना करें भाई, इंडिया को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डालना, आप खुद अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं एडवांटेज हासिल है, फिर आप कह रहे हैं कि फील्डिंग अच्छी हो गई, तो बात में तो खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, बात वहीं से कर रहे हैं भाई, मुझको बताएं। अब मैं ये बोल दूं 1987 में ये हो गया था वो एडवांटेज नहीं है, 2003 में जो हो गया था वो एडवांटेज नहीं है यार, अली भाई प्लीज यार, प्रोफेशनल टीमें हैं, प्लीज होमवर्क कर आती हैं, सुनने का हौसला रखिए ना, ये कोई बात नहीं, नहीं ये कोई बात नहीं, आप सुनने का और वैसे तो एक बड़ा मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन किंग कोहली परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो क्या विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेलते हैं या बड़ा स्कोर करते हैं? वैसे असगर मैंने एक मीम देखी थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर विराट को ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है तो वो जाग जाते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ या तो उसको स्पेशली कोई उसके अंदर से जरासीम जाग जाते हैं या फिर वो कोई खुसूसी तैयारी करके आते हैं और फिर हमारे फील्डर भी उसको सपोर्ट करते हैं और फिर हमारे जो कप्तान और टीम है वो कानून से उनको मालूम नहीं होता, कवानीन से आगाही नहीं होती, उसका भी बेनिफिट विराट को मिल जाता है। लेकिन आज विराट का जो कैच था ना वो बड़ा क्लासिकल था और खुद विराट भी हैरान थे और खासकर उनकी बेगम उससे ज़्यादा हैरान थी। तो मेरा ख्याल है कि आज विराट का बैड लक था और वो खेलना चाह रहे थे, खेलते, लेकिन खैर लेकिन अली सलमान ये ग्लैन फिलिप्स का पहला कैच नहीं था, इससे पहले 19 फेब को जो मैच हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान तो रिजवान को भी उन्होंने एक ऐसे ही ब्रेथ टेकिंग किस्म का कैच लेके आउट किया था। देखिए फील्डिंग तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, इनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त रहता है और जब भी एशियन टीमें इनके खिलाफ खेलती हैं तो ये ध्यान में ज़रूर होना चाहिए कि 20 से 25 रन एक्स्ट्रा उनको और अली एक चीज़ ऐड करूंगी, मैंने एक जगह पे देखा था कि ग्लैन फिलिप्स एक दिन में 800 पुशअप्स करते हैं। नहीं बिल्कुल, प्लेयर देखें करना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो इनको करना चाहिए। हमारे प्लेयर की तरह नहीं है कि आप पराठे खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं और फिर अमेरिका से हार के जो है वो सबक सीख रहे हैं। दुनिया की तमाम टीमों से आप हार चुके हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं सबक सीखने के लिए। तो ये सबक सीखने के लिए आप प्रैक्टिस में आप सबक सीख सकते हैं, ड्यूरिंग द मैच आप सबक नहीं सीख सकते। प्रोफेशनल टीम की यही निशानी होती है। तो असगर ये सकलैन मुश्ताक को ऐसा क्यों लगता है कि 10-10 मैच करवा लो मालूम हो जाएगा किसमें कितना दम है? मेरा ख्याल है सकलैन अपनी बारी के लिए वो कहते हैं ना कि गुलामी की लकीर से भी आगे निकल गए, वो एडवांस सोच रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जिन बातों का कुछ सर पैर नहीं है। मेरे भाई एक ज़माना बीत गई इन सब चीज़ों को। मानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट और भारत के दरमियान अगर मैच हो तो प्लेयर पॉलिश होता है, दबाव का आदी होता है, प्रेशर में परफॉर्मेंस करना सीखता है, लेकिन एक ज़माना गुजर गया इन चीज़ों को, अभी चीज़ें माइनस हो गई हैं। इस वक्त आप भारत को इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप दुनिया के बहुत अच्छे कोच हैं, आप बहुत अच्छा माइंडसेट रखते हैं, आपकी अकल तो ग्राउंड में चलती ही नहीं है। आप तो क्रिकेट से ज़्यादा जिन चीज़ों पर यकीन रखते हैं वो तो हम आपको देख चुके हैं। आप नाकाम तरीन कोच हैं, आप सुसर दामाद का एक नया जो पेंडोरा बक्स है वो आप लेकर आना चाह रहे हैं और आपके जो हम ख्याल लोग हैं वो जहनसाजी कर रहे हैं पीसीबी की ताकि आपकी को लाया जाए और आपके पीछे जो लोग हैं उसमें इंजमाम भी है, उसमें मिसबा भी है, उसमें दीगर लोग भी हैं और फिर वो आपके कंधे पे चल के टीम में आए। वो मिसबा जिसका अपना लड़का मेरिट पे नहीं होता और वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल जाता है, वो इंजमाम जिस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो इमामुल
मलक को पर्ची पे लेकर आ गए, बाद में जो है ना दर्जनों मैच खेलने के बाद इमाम ने अपना टैलेंट शो किया। तो भाई मुश्ताक साहेब, आप दीन दुनिया की भलाई में लगे रहें, आप पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दें, आप जाएं, अपना जो तबलीग का काम है वो आपको सूट करता है और आप वही काम करें, क्रिकेट में मत आए। ना ही लड़कों को अब जगह क्रिकेट को, खेल को और मजहब को अलग अलग रखने की जरूरत है। ग्राउंड के अंदर सबका एक मजहब है, एक जबान है, वो है खेल की जबान, वो है क्रिकेट, वो है अली, स्पोर्ट्स की जबान। आपका इस पे क्या वर्जन है? क्योंकि अभी ज्यादा दूर नहीं है एशिया कप और मालूम पड़ जाएगा कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल है, मैं तो सकलैन से मुत्तफिक हूँ कि 10 मैचेस होने चाहिए, क्योंकि 9 मैचेस तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीखने में गुजार देगी, एक मैच में पाकिस्तान को कामयाबी मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप सकलैन भाई बिल्कुल सही करें। देखें ज़रा, हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो कोचेज हैं, इनके पास क्रिकेट की बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए बात आप जब करते हैं जब आपका कोई मुंह होता है, फ्रंट से सामने आ सकते हैं और सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके बात कर सकते हैं, और वो जब भी होता है जब आपके पीछे परफॉर्मेंसेस लगी हों। अगर आप रिजवान की गुफ्तगू सुन लें, तूलानी गुफ्तगू, बेहासिल लामायने गुफ्तगू रिजवान की होती है, क्या बोल रहे हैं खुद उनको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात का क्या मकसद है। अभी मैंने जिस तरह पहले भी आपसे किसी प्रोग्राम में कहा था कि इमाम उल हक से पूछा कि आपका पसंदीदा लीडर कौन है, अब जिंदगी भर उन्होंने बाबर आजम की तारीफें की हैं, अब उनको रिजवान की तारीफ करनी है, तो सोच रहे हैं मैं तारीफ करूं तो क्या करूं, हम तो हर एक से हार रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि रिजवान की जो अच्छी लीडर की जो उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, उनमें जो उनकी तारीफ बनती है वो ये बनती है कि जहां भी टीम जाती है सबसे पहले वो कमरा लेते हैं, सफेद चांदनियां बिछाते हैं, नमाज का इंतजाम करते हैं, लड़कों को जमा करते हैं, इसलिए वो हमारा बेस्ट लीडर है। क्रिकेट की बात इसमें कहां है भाई, क्रिकेट की बात कहां है इसमें? अली, मैं सकलैन का ना स्टैट भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने लास्ट अपना टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट इंडिया, 33 ओवर्स करवाए, 204 रन दिए, एक विकेट हासिल की, वो भी आकाश चोपड़ा की। देखें सकलैन की जो एबिलिटीज हैं, जो उनकी बॉलिंग स्किल है, उन पे तो कोई दो राय है नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसे हैं, जब क्रिकेट खेलते थे तो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं थे, क्रिकेट छोड़ने के बाद वो ज्यादा बड़े क्रिकेटर हो गए। तो उनमें से जो है सकलैन का उल्टा मामला है, सकलैन उस वक्त बड़े क्रिकेटर थे, अब वो जो है वो थोड़ा सा वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में 2-2 सेंचुरी बनाई है। वर्ल्ड कप में 148 गेंदें खेल के 102 रन की इनिंग के लिए वो आज जो है क्रिकेट सिखा रहे होते हैं। वो उरूज मुमताज कि जिनका 0 का एवरेज है वीमेन टेस्ट क्रिकेट में, वो आज बाबर आजम को, एरन फिंच को बैटिंग की टेक्निक सिखा रही होती हैं। वो सना मीर हैं, आप जरा स्टैट्स निकाल के तो देखें ना, वो क्रिकेट सिखा रही होती हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे मोहसिन हसन खान जैसे लोग, तौसीफ अहमद जैसे लोग, हमारे यहाँ बड़े बड़े मियादाद जैसे लोगों को दूर रखा जाता है और मीडियाकर जैसे लोगों को आगे लाते हैं, और जब मीडियाकर आगे आते हैं ना तो फिर वो मीडियाकर की ही तारीफ करते हैं। असगर, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो बड़ा प्लेयर होता है बड़ा कोच भी साबित हो सकता है? ये जरूरी नहीं है। देखिए, कोच की स्किल बिल्कुल अलग है, उसकी टेक्निक बिल्कुल अलग होती है, उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। पहले नंबर 1 कोच को जो है ठंडा मिजाज का होना चाहिए और उसकी आई जो है वो प्लेयर के पीछे भी देख सके कि अगर इस प्लेयर के पीछे गलती क्या हो रही है और किस तरह के उस टेक्निक को मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। फिर कोच के अपने कुछ कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को भी करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे एक साहब ने कहा, आज मेरे अपने फील्ड के हैं कि जी वो सकलैन मुश्ताक जो है वो कोचिंग लेवल में पाकिस्तान में जितने भी कोच हैं उनमें सबसे हाई लेवल पर हैं। मैंने उससे सिंपल सी एक बात बोली कि मेरे भाई मुझे ये बता दो कि इनकी अकल जो है वो ग्राउंड में काम करती है या फेल हो जाती है। उनका फौरन रिप्लाई आ गया, हाँ यार वो शादाब को मैंने अपनी आंखों से देखा इस पूरे डोमेस्टिक में खेलते हुए बिल्कुल नाकाम रहा। अब आप मुझे बताइए कि मतलब हकाइक के बजाय ऐसी पोस्टें करना जिससे जहन साथी हो, दिमाग तैयार किया जाए, पीसीबी को घेरा जाए कि नहीं जी इस बंदे को ही ले आओ, यही सही है। जिन साहब की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त हम सुबह के 10 बजे ये शो कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान एक साबिक विकेट कीपर बैट्समैन ये बोल देना कि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, तो वो फौरन बोलेंगे हाँ हाँ आपने बोला ना रात के 10 बज रहे हैं। तो हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन सबको पता है कि अगर वो विकेट कीपर अगर ये बात बोल देना इस वक्त कि रात के 10 बज रहे हैं, तो वो कुछ निकल के बाद सूरज नहीं देखेंगे, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल 10 बज रहे हैं। तो क्या पता उनकी रिकॉर्डिंग होती हो रात 10 बजे? नहीं, रिकॉर्डिंग 10 बजे नहीं होती है। मसला ये है कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं है ना। इससे पूछा उसने कुछ कह दिया, उससे पूछा उसने कुछ कह दिया, इससे पूछा उसने कुछ कह दिया, और वो कहते हैं ना कि मुस्तनद है कुछ लोगों का उनके लिए फरमाया हुआ, और उनके लिए वो कुछ लोग हैं सारे आलम पे छाए हुए हैं वो। हाँ, वो मतलब एक एनालिस्ट से ज्यादा या एक जर्नलिस्ट से ज्यादा वो फॉलोवर मैं उनको समझता हूँ कि, और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, चूंकि सफर भी साथ किया हमने, तो मैंने देखा है कि वो लोगों को फॉलो करते हैं, अपने उनका माइंडसेट ज्यादा काम नहीं करता। अब मुझे बताइए, शादाब को कप्तान किस पैराहे में लेकर आएंगे? 5 साल की कारकर्दगी उठा के देख लीजिए, मौजूदा डोमेस्टिक सीजन उठा के देख लें, लेकिन वही जो है एक असगर भाई कोई पोस्ट नहीं आती, कोई तारीफ नहीं होती अगर सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले उनके पसंदीदा विकेट कीपर की वो टीम नहीं आ जाती। बस सारा नाम बता देना उन पसंदीदा विकेट कीपर का नाम तो बताएं यार, नाम लेके बात करें। आप एंकर अगर एंकर हो के आप नाम पूछ रही हैं तो फिर हमारा यहाँ बैठना फजूल है। आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप एंकर है ना, मेरे मुंह से आप बोले ना, आप
एंकर है, सवाल करना आपका खौफ काम नहीं है है, ना, बताना आप हमारा काम बताइए है। ना कौन है वो। नहीं आप भाई लोगों आपकी क्या रिसर्च है फिर? भाई आप लोगों के दोस्त हैं वो। भाई तो आपके भी तो दुश्मन नहीं है। आपके खातिर हम उसको अपना दुश्मन बना लें, क्या नहीं। करें? आप बताएं, चलिए आप जी, नाम गुफ्तगू बताएं। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बहुत सारी कर रहे हैं। फिर अभी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स से भी मुलाकातें की हैं मोहसिन नकवी साहब ने। इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है ये सब भी आपको बताएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और मोहसिन नकवी साहब ने रिसेंटली एनसीए में कुछ डोमेस्टिक परफॉर्मर्स से मुलाकात की है। इसकी बैक स्टोरी क्या है और क्या ये ज़रूरी था कि ये मुलाकात चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से पहले हो जाती तो शायद आज हमारा ये हाल ना होता जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में है। असगर, आप इसमें क्या डॉन करेंगे? मैं इस मुलाकात पे क्या कहूँ, मैं तो समझता हूँ ये इस वक्त ये मुलाकात बेमायनी है, बेमकसद है। जिन लोगों को आपने बुला के मुलाकात की, उन्होंने जो शिकायतें की हैं, मोहसिन नकवी साहब बजाय इसके कि जिम्मेदारों को सज़ा का ऐलान करते, उन्हें सज़ा देते, उन्हें डोमेस्टिक सिस्टम से निकाल बाहर करते। आपने कहा जी इनकी शिकायतें दूर कर दो, तो भाई वो जिम्मेदार कौन है इन शिकायतों का? वो जो भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो किस बात की तनख्वाहें ले रहे हैं? वो जो आपके सर चढ़ के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? अब बजाय मोहसिन नकवी साहब फैसले करने के ना ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, वरना आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। अली, आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी नहीं था कि अकाउंटेबिलिटी भी इस तरह होती, इनको बुलाया जाता, पूछा जाता ये क्या परफॉर्मेंस दी है चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मुलाकात ला हासिल है, बेमायने है और आई वॉश है। इस मुलाकात का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने क्या कोचेस की फ़ौज ज़फ़र मौत जो रखी हुई है, पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। 80% इंटरनेशनल प्लेयर इस पर पीसीबी के पे रोल के ऊपर है। आपने उसके बाद 50-50 लाख रुपए देके मेंटोर रखे हुए हैं। आपने किसी और मुल्क के चेयरमैन को सुना कि वो आके इस तरह के यंगस्टर से मुलाकात कर रहा है? ये चेयरमैन का काम ही नहीं है, ये चेयरमैन का डोमेन ही नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बहुत ही माजरत के साथ या तो उनके एडवाइजर इस किस्म के मशवरे देते हैं या वो खुद इस तरह की बातें सोच रहे होते हैं कि हर जगह पे वो खुद फ्रंट पे नजर आते हैं। स्टेडियम बनाना उनका काम था, उन्होंने स्टेडियम का जाके मुआयना किया, सब कुछ किया, स्टेडियम बना दिया। अब स्टेडियम की जो हालत जार है वो भी आप देख लेंगे, टपकते हुए पानी की वीडियोज सामने आ रही है, टीम बन के नहीं दे रही है, यंगस्टर से वो मिलने जा रहे हैं। हर चीज का एक डेकोरम होता है, एक एहतराम होता है। अगर आप इस तरह से यंगस्टर के साथ देखिए, एक मिनट बात करो, अगर आप यंगस्टर से आप ये कैसे भूल जाते हैं? अगर आप यंगस्टर से इस तरह मिलते रहे, उनके साथ अपना बेतकल्लुफाना माहौल करते रहे, तो फिर चेयरमैन की वो रिस्पेक्ट है वो इस तरह नहीं रहेगी। बीच में आपको बैरियर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपने जो मेंटोर्स रखे हैं, जो कोचेस रखे, वो उनसे मुलाकात करें और फिर वो आपको रिपोर्ट दें। वो तो डगआउट में बैठ के सिर्फ पैसे लेते हैं और हंसते रहते हैं। असगर, अब चूंकि टीवी में भी बैठ के मेंटोर खुद ये कह रहा है कि हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। 6 महीने से तनख्वाह ले रहे हो, 6 महीने के एडवांस ले चुके हो, अब तुम कह रहे हो प्लान बनाना चाहिए। कहते हुए शर्म भी नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? टैक्स भी तो कटता है, गाने गा रहे हैं। टैक्स इसका कटता है, 41 लाख मिलते हैं ना। देखिए एक बात क्लियर कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के पैसे से नहीं चलता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी अर्निंग खुद करता है और तकरीबन आई थिंक के 9 लाख डॉलर या इससे ज़्यादा उसको आईसीसी एनुअल देता है। इसके बदले में इंडिया 90 लाख डॉलर लेता है आईसीसी से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी अर्निंग खुद करता है, वो पैसे के मामले में किसी को भी जवाबदेह नहीं है। अगर वो किसी को 40 दे रहा है, 50 दे रहा है, उसके मेरिट पे दे रहा है, नहीं दे रहा, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इस पे तो बहस हो सकती है कि ये बंदा 10 लाख का था, आप 40 क्यों दे रहे हैं। लेकिन इस बात पे कोई बहस नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से पैसे लेता है तो उन्हें जवाब दे, नथिंग, 1 रुपया नहीं लेता। अच्छा अली सलमान, अभी रिसेंटली एक बयान सामने आया है, मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कि बाबर आजम तारीख के सबसे ज्यादा पावरफुल कैप्टन थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जिस कैप्टन के पीछे जो आपका चेयरमैन छुपता नजर आए, आपने सुना कभी किसी एजाज भट्ट ने कहा हो, कभी अब्दुल हफीज कारदार ने कहा, कभी आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर साहब ने कहा, तौकीर जिया ने कहा कि मैं इस प्लेयर से शादी कर लूंगा, मैं तौसीफ अहमद से शादी कर लूंगा, मैं मोहसिन खान से शादी कर लूंगा। सुना आपने बाबर आजम को एम्पावर आपने इतना कर दिया कि आप उसके पीछे छुपते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को आपने पीछे कर दिया। रमीज राजा छुप रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब आप बिल्कुल ही चावलो हप्पा कहने वाली एंकर हैं, तो मैं अब क्या कह सकता हूं मैं? नहीं, मैंने तो सुना है वो तो कसीदे पढ़ते थे बाबर की तारीफों के। तो मैं बता तो रहा हूं, बाबर भी चुप रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतना है, कि बाबर के कवर ड्राइव देखने हैं और ये बाबर के इतना अच्छा खेलते हैं, इसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता। तो इससे ज्यादा पावरफुल एंकर क्या होगा?
इतना पावरफुल है, इससे ज्यादा बैट्समैन क्या होगा? इतने पावरफुल बैट्समैन है, इतने पावरफुल कप्तान है। उनके बाद भी तो चेयरमैन बदले हैं ना, लेकिन बाबर के लिए जो मोहब्बत थी वो तो कायम रही। नहीं, बाबर के लिए वो फिर नेक्सस बन गया ना, ग्रुप बन गया। उसके बाद आपने देखा बाबर को कप्तानी से भी हटाया गया, बाबर की जो ऑडियो लीक्स भी हुई हैं। और मोहसिन नकवी ने दोबारा री कैप्टन बनाया, तो ज्यादा मोहब्बत तो फिर मोहसिन नकवी की रही ना। ग्रुप है ना पूरा, एक पूरा नेक्सस, एक पूरा ग्रुप है। जब तक इस ग्रुप से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो फिर आप रमीज राजा को क्यों टारगेट कर रहे थे? बाबर को कप्तान बनवाने में ना सबसे जो बड़ा हाथ था वो था वहाब रियाज का। अच्छा। वहाब रियाज मोहसिन नकवी के आई डोंट नो कि क्या रिश्ता है क्या नहीं है, लेकिन वो उनके एडवाइस पे अब भी चल रहे हैं। तो और अब भी इन फैसलों के सवाल से पीछे मैं सवाल करूंगी, क्या वहाब रियाज अभी भी इन्फ्लुएंस रखते हैं? मोहसिन नकवी वहाब रियाज के दोस्त के इंतहाई क्लोज दोस्त है, बिजनेस रिलेशनशिप है, ये सारे मामला वो चल रहे हैं यार। क्रिकेट को कौन पूछ रहा है? भाई बाबर को कप्तान बनवाने में सबसे बड़ा हाथ था आपके फॉर्मर कैप्टन, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। उन्होंने सरफराज को सैक करवाया था। वो तो पहले फेज की बात है, सेकंड फेज की बात नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाबर को कप्तान बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने कप्तान बाबर को बनाया था। वहीं से पाकिस्तान क्रिकेट का डिबेकल हुआ है। तो ये क्रिकेट हो रही है या बिजनेस हो रहा है? बिजनेस हो रहा है। और क्या, वरना छत कोई टपकती। आपको लग रहा है क्रिकेट हो रही है? दरिया लग रहा है ग्राउंड। आज आप देखें कि हमारे जो गैर मुल्की जो क्रिकेटर्स हैं, मुबस्सिरीन हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो आज हम पे कितना तनकीद कर रहे हैं कि हम जो है कज़ाफी स्टेडियम को खुश करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। यहां तक कह दिया कि भाई नहीं है तो आईसीसी से दरखास्त करो, मांगो। कि शर्म का मकाम नहीं है? 14 अरब रुपए कहां गए, कहां लगे? आपको लग रहा है क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में? इसका क्यों नहीं एहतसाब होता? नहीं, आपको कहां से लग रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है? सबसे ज्यादा हार रहे हैं, क्रिकेट नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं हम लोग। सीख रहे, हम सीख कब रहे हैं? हम हर बार हार कहते हैं हम सीख रहे हैं, वो सीखना हमें नजर नहीं आता, हम सिखा रहे हैं शायद। नहीं, हम सीख रहे हैं। जिनको हमने क्रिकेट सिखाई है वो हमें सिखा के जा रहे हैं। अफगानिस्तानी हमें सिखा के जा रहे होते हैं इंडिया से। जब हम बार तौसीफ अहमद साहब होते हैं तो हम कहते हैं बेंगलोर के हीरो, इकबाल कासिम साहब होते हैं बेंगलोर के हीरो। हमारी परफॉर्मेंसेज इंडिया के खिलाफ, जब पाकिस्तान इंडिया से खेलता था तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पाकिस्तान से, पाकिस्तान का जबरदस्त है। अब हम उनसे भी हम मुसलसल हार रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं है। अब तो आदत से इतनी हो गई, वातिफ असलम ने कहा है ना कि हारने का इतना दुख भी नहीं होता। अली, आपकी कल यासिर अरफात से मुलाकात भी हुई। जो दीगर टीम्स हैं वो कितना फायदा उठा रही हैं, पाकिस्तान क्यों अपने लेजेंड से महरूम रहता है? इसलिए कि हम इनसिक्योर लोग हैं कि म्यूजिकल चेयर का गेम है। असगर भाई की जगह मैं आ जाऊंगा, मेरी जगह असगर भाई आ जाएंगे, हम कुर्सियां बदलते रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम के सर पे मुसल्लत रहेंगे। यासिर अरफात जैसे लोग, यूनुस खान जैसे लोग, अतीकुज़्ज़मा जैसे लोग, जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, अब्दुल रऊफ जैसे लोग, आमिर मलिक जैसे लोग कभी भी आपके सिस्टम का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि ये यस मैन नहीं है। असगर, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? और रिसेंटली अभी इन्होंने बात की कि कुर्सियां बदली जा रही हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कुर्सियां हिल भी रही हैं? देखिए, मेरी एक बात ज़रा सुने कि जिस मुल्क में 3 साल में 4 चेयरमैन बदल जाएं, जिस मुल्क में हर 6 महीने में कप्तान बदल जाए, जिस मुल्क में हर 6-8 महीने के बाद टीम मैनेजमेंट तब्दील हो जाए, उस मुल्क में क्रिकेट कैसे परवान चढ़ सकती है जहां 3 से 4 साल तक क्लब क्रिकेट ही ना हो? तो ये इतना बड़ा जो हमारा गैप आया हुआ है ना, इस गैप को करने के लिए मेरिट की बुनियाद पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ टाइम फ्रेम के लिए जो है अहदेदार लाए जाएं, चेयरमैन लाया जाए, टीम मैनेजमेंट लाई जाए, उन्हें एक टास्क दिया जाए और इस टीम के साथ नहीं, नई टीम के साथ जो मेरिट पे हो, जिसके लिए न्यूट्रल टाइप के लोग जस्ट लाइक इकबाल कासिम हो, तौसीफ अहमद हो, या वो लोग हो जो डोमेस्टिक में जाकर खुद लड़के तलाश करते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन तमाम सिलेक्शन कमेटी के साथ रहा हूं। मैंने ग्राउंड में किसी सिलेक्टर्स को जो है वो बैठकर टीम को वॉच करते हुए नहीं देखा। देखा तो इकबाल कासिम को देखा तो तौसीफ अहमद को देखा, और मुझे कोई लोग नजर नहीं आते। सिलेक्टर को वॉच करने की जरूरत ही नहीं है ना असगर भाई। असद शफीक कप्तान है एसएनजीपीएल का, और असद शफीक कप्तान है सिंध का। शाहनवाज धानी टाइटल जितवाता है एसएनजीपीएल को, शाहनवाज धानी T20 का टूर्नामेंट जितवाता है सिंध की टीम को। असद शफीक दोनों जगह कप्तान है। कहां नजर आ रहा है आपको शाहनवाज धानी? तो सिलेक्टर तो बहुत दूर की बात है, अभी कप्तानी में जो परफॉर्म कर रहा है आप उनको नहीं ले रहे। किसी गिनती में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शाहनवाज धानी का अपना सगा भाई 139 पर किलोमीटर की रफ्तार से गेंद कराता है। आज उसका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। वो भाई मेरिट है कहां? यहाँ पे मेरिट हो तो फिर सारे प्लेयर सामने आए, हर चीज नजर आए। आज वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो डोमेस्टिक में सखर का का कोई 52 आउट किया उसने, 52 आउट किया, मुझे बताएं। तो ये मेरिट करेंगे तो ये लोग आगे आएंगे ना। लेकिन हम तो सीधे सी बात जानते हैं, सिंध डोमिसाइल नॉट अलाउ। अब देखें ना, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि भारत में एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा नेशनल क्रिकेट टीम में खेल रहा है, और तेंदुलकर हो गए, गांगुली हो गए, इनके बेटे मेरिट पर अगर पूरा नहीं उतरे तो उनको जगह नहीं मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ आउट ऑफ द ब्लू प्लेयर्स आ जाते हैं।
देखिए गावस्कर के, सचिन के, गंगोली के बेटे बुरा नहीं खेलते हैं, लेकिन मेरिट पे जिनको मुंतखब किया गया उनसे अच्छा नहीं खेलते थे। उनके जो डेटा था वो उनसे ज्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए बोर्ड ने उनको मुंतखब किया। इसे कहते हैं मेरिट। और हमारे यहाँ किसी जमाने में ऐसा होता था, बिल्कुल होता था। हमारे यहाँ भी लोगों को मेरिट की बुनियाद पे लाया जाते थे, चलते चलते लोग किसी को पिक कर लेते थे और वो आगे परफॉर्म भी करता था। लेकिन जब से ये सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ा, ये पर्ची सिस्टम आया और ये जो पैसा आया, इस पैसे के लालच में परसेंटेज आए लोगों के, वहां पे क्रिकेट तबाह हो गई। तो सुनील गावस्कर ने भी यही बात की है कि जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं, पहले वो ये सोच लें कि जो उनको पैसे मिल रहे हैं ना, वो भारत की क्रिकेट की वजह से मिल रहे हैं। देखिए बात यह है कि अभी जो असगर बात कर रहे थे ना, अभी सचिन तेंदुलकर के आपने अर्जुन की बात की है कि वो नहीं खेला, गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर नहीं खेला। अगर प्लेयर का बेटा अच्छा हो ना तो यहाँ पे इनजस्टिस भी होता है प्लेयर के बेटे के साथ। मैं आपको तौसीफ अहमद की मिसाल देता हूँ, उनका जो बेटा था वलीद अहमद, मेरे सामने वो बच्चा बड़ा हुआ है, उसने फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे 5 आउट किए। उसको जब वो क्रिकेट इसलिए नहीं खेलने दी कि वो तौसीफ अहमद साहब से किसी की नाराजगी होगी, इस वजह से उसको क्रिकेट खेलने नहीं दी गई। अगर अच्छा है तो आप जरूर खिलाएं, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो आप बिला वजह में मिसबा के बेटे की तरह, फार्म की तरह उसको टीम में डालने की कोशिश हरगिज जो है वो ना करें। मेरिट अगर आप लेकर आएंगे तो जब भी आपकी टीम बनेगी, जब भी आपकी टीम पनपेगी, अदरवाइज आपकी टीम कभी भी जो है वो अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती है। तो क्या बेटा जबरदस्ती आया था? आपने सुना नहीं गुलाम अली ने कितनी आप शो के अंदर तावीलें दी आगे कि मैं किस तरह से खिलाया मैंने और किस तरह से मैंने वो टीम मेंटेन किया। अब्दुल रऊफ का आपको मैं ट्वीट बता देता हूं, उन्होंने कहा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है वो क्या सिलेक्शन कमेटी है, दो तो उसमें मिसबा के मुलाजिम है, अजहर अली और शफी। मुतमईन नहीं थे? मैं मुतमईन कौन होता हूं? आपका कोच आपकी तावीलें दे रहा है, कोच को आपने एक जिम्मेदार बनाया है कि भाई आपने टीम खिलानी है। जब कोच ये समझता है कि उसको खेलना चाहिए। मुझे तो वो एग्जांपल याद है जब वहाब रियाज नाराज हो गए थे उसामा मीर से। वहाब रियाज की नाराजगी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था उस वक्त, किस वजह से वो नाराज हुए थे, लेकिन उसामा देखे ना, उसामा मीर को टीम से ड्रॉप करने की क्या वजह थी कि आपको शादाब को खिलाना था। शादाब की बैक ज्यादा स्ट्रांग थी। अभी शादाब मुंह पे हाथ रखे हंसने के जी हमारी बेंच नहीं है। जब शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होते हैं तो अपने आपको टॉप ऑर्डर में बैट्समैन से भी ऊपर लेकर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने आपको एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं अपने आपको प्रूफ करना है। ये वजह है कि मेरिट का जो है कत्लेआम हो रहा है। मुश्ताक कलोड़ों की ये बात कर रहे हैं, जिस तरह भी आप उसकी बात कर रही हैं कि वो पानी पूरी बेचता था, वो ये जो रिक्शा चलाता था। मुश्ताक करोड़ों भी सक्कर के एक जो शादी हॉल के अंदर वेटर था, वहां से उसने जो है वो क्रिकेट शुरू की और आप देखें आज 52 आउट किए। एक और पाकिस्तान का प्लेयर था, वो एक फैक्ट्री के अंदर मोजों पे इस्त्री करता था। पाकिस्तान का एक और लेजेंडरी बैट्समैन जिसने रिकॉर्ड साझे नहीं खेली, वो महमूदाबाद की गलियों में रिक्शा चलाता था। बहुत सारी कहानियां हमें भी पता है, लेकिन हम इसलिए नहीं कहते हैं कि बिला वजह आपकी इज्जत के ऊपर बात आएगी। तो असगर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचने वाला है, लेकिन मेरा सवाल वही है जो मैंने इब्तिदा में कहा था, क्या भारत को एडवांटेज हासिल है दुबई में? क्योंकि सुनील गावस्कर ने भी रिसेंटली अभी इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स को करारा जवाब दिया है। देखिए मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ, पहले दिन से कह रहा हूं कि भारत को एडवांटेज हासिल है, वो इस एडवांटेज का फायदा उठा रहा है। दूसरी टीमों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अपनी सलाहियतों का इजहार करना होगा भारत को शिकस्त देने के लिए। एडवांटेज है मुझे बताओ, एडवांटेज क्या है? की बात कर रहे हो, एडवांटेज हासिल है, एडवांटेज हासिल है। नहीं मैं आप मुझे बताओ एडवांटेज क्या हासिल है? ये दूसरी टीमें पहली दफा खेलने के लिए आ रही हैं यार, आप एक टीम की परफॉर्मेंस को दबा रहे हो यार। पहले मरहले में सारी बात कर चुका हूं, अब आप अली सलमान को सुनिए ताकि जवाब ही नहीं है, ठंडक हो सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाडला बना हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, सोशल मीडिया पर ये वेव है। मुझको एक बात बताएं, क्या दूसरी टीमों को नहीं पता था कि हमें जाके यूएई में मैच खेलने, भारत से जिसके मैच थे उनको नहीं पता था, तो उनको एडवांटेज हासिल नहीं था, वो अपना स्क्वाड नहीं बना सकते थे। फिर पाकिस्तान को पता नहीं था कि पाकिस्तान में जब से मैच खेलने उनको पता चला है कि उनका सेमीफाइनल भारत के साथ होगा, वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं खेलने के लिए। नहीं ज़ारा पता को प्रॉब्लम हो रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, वो अगर अच्छा है ना तो उसको एडवांटेज के पीछे छुपा देंगे, आईसीसी के लाडलेपन के पीछे छुपा देंगे। ऐसा नहीं करें यार, ऐसा नहीं करें। मेरे कब आगे भारत परफॉर्मेंस देनी होगी। सारा बात ये कर रहे हैं एडवांटेज दोस्तों से लगाव ज्यादा है। देखिए हमें भी अफसोस के साथ उसका फायदा नहीं उठाया है। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।